हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के बारे में चर्चा करेंगे। अयोध्या का इतिहास काफ़ी पुराना है और गौरवशाली समृद्धि से भरा हुआ है। अयोध्या इसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या की स्थापना ईसा पूर्व 2200 के आसपास हुई थी। अयोध्या प्राचीन कोसल राज्य की राजधानी थी। अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में गिना जाता है। अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने भी यही जन्म लिया था। जैन मत के मुताबिक यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मान्यताओं के मुताबिक बुद्ध देव ने अयोध्या में 16 सालों तक निवास किया था। अयोध्या में पतित पावनी माँ सरयू नदी है। अयोध्या का इतिहास धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 फरवरी 2020 को मंजूरी मिली। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द आकार ब्रह्मा, याकार विष्णु तथा धाकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने भी यही जन्म लिया था। अयोध्या का रहस्य क्या है? मान्यता है कि अयोध्या में हनुमान जी महाराज के बिना श्री राम की पूजा अधूरी मानी जाती है, जिससे राम भक्त सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद रामलला के दर्शन पूजन करते हैं। इसीलिए हनुमान जी महाराज को अयोध्या का राजा कहा जाता है। भारत की प्राचीन नगरियों में से अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारिका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द आकार ब्रह्मा, याकार विष्णु तथा धाकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। कैसे हुई इसकी स्थापना? जी हाँ, अयोध्या नगर की स्थापना कैसे हुई, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अयोध्या पर किसने किया शासन? उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य काम किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर झूसी के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबद्ध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र ऐल से जुड़ी हुई है, जिसे शिव के श्राप ने इला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्य वंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ है। अयोध्या का क्षेत्रफल। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। पहले यह कौशल जनपद की राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। वाल्मीकृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री हेन सांग ने इसे पिकोसिया संबोधित किया है। उनके अनुसार इसकी परिधि 16 ली 1 चीनी ली बराबर है 1/6 मील के थी। संभवतः उसने बौद्ध अनुयायियों के हिस्से को ही इस आयाम में सम्मिलित किया हो। आइन ए अकबरी के अनुसार इस नगर की लंबाई 148 कोस तथा चौड़ाई 32 कोस मानी गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो में अयोध्या के ऊपर चर्चा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।